हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले बोटनिक वाले ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग तो पूरा मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। और पीछे बोटनिक के साथ साथ हमें ड्रॉप देना है, तो कैसे हम कटिंग करेंगे और कैसे हम स्टिच करेंगे, आप वीडियो को देखते रहें। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारा ब्लाउज कटिंग करके दिखाऊंगा, देन उसके बाद में स्टिच करके दिखाऊंगा। तो जैसे कि मैं वीडियो शुरू करता हूँ, और वीडियो शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको साइज गाइड कर देता हूँ। आगे की लंबाई हमारी 15 है, अपर चेस्ट 34 है, चेस्ट 35.5 है, कमर 29 है, बाजू की लंबाई 10.5 है, मोरी 10.5 है, आर्मोल 16 है। गला में आगे से 5 देना है, पीछे से 10 देना है। जो गले का ब्रॉड है, ब्रॉड 11 इंच है और बोट गले में देना है। डॉट पॉइंट इनका 9.5 है। तो फ्रंट ओपन बनेगा। तो आप देखते रहें स्टेप बाय स्टेप में कैसे आपको बताने वाला हूँ। ये हमारे पास साड़ी का कपड़ा है ब्लाउज के लिए, और ये हमने 1 मीटर अस्तर लिया हुआ है। तो अभी हम इसको कर देते हैं साइड। इससे हम स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से हम जो है इसको बिछा लेंगे। इस तरीके से हमें बिछा लेना है। आप देख सकते हैं ये हमारी ओपन साइड है बाहर तरफ, ये हमारी सीधी साइड है। अब सबसे पहले हमें इसमें नीचे कमर में बॉर्डर है, तो 1/2 इंच के मार्जिन से हम एक सीधा निशान लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद जैसे कि आगे की लंबाई हमारी 15 है, तो पीछे की लंबाई हम 14.5 रखेंगे, और ये हम 14.5 पे निशान लगाएंगे। और जो हम कंधे को जोड़ने के लिए मार्जिन लेंगे वो हम अलग से लगा लेंगे। और आर्मोल हमें देना है इसमें 7 इंच। चेस्ट हमारा 35.5, तो 35.5 का चौथा हिस्सा 9 इंच में एक सूत कम। और इसमें जो हम 2 इंच की लूजिंग देंगे, तो आगे वाले पल्ले को बढ़ा के देंगे, उसमें हमारी लूजिंग आ जाएगी। और इस तरीके से हमें निशान सीधे कर लेने, इस तरीके से साइड का भी निशान लगा लेना है सीधा, और साइड में मार्जिन दे देना है 1.5 से 2 इंच के आसपास का। उसके बाद हमें जैसे गले का ब्रॉड रखना है 11 इंच, तो 11 इंच पे हम ऐसे रखेंगे निशान इस तरीके से। 10.5 पे निशान लगाएंगे, क्योंकि 1/2 इंच मार्जिन देके हमारा 11 इंच रेडी हो जाएगा। पीछे का गले का डीप जैसे कि आप देख सकते हैं, तो जो गले की डीपनेस है वो हम कंधे 3 इंच के ब्रॉड के हिसाब से लगाएंगे। 3 इंच, 3.25 इंच जो भी आप लेते हैं ब्रॉड, उसी के हिसाब से लगाएंगे। अब पीछे के जैसे कि 10 इंच है, तो हमने ये पीछे 10 इंच पे निशान लगा लेना है। और अगर ये नॉर्मल गला होता तो हमारा अराउंड होता है 4 इंच, तो इसको हम गोल गले की ऐसे शेप दे देंगे। इसमें पीछे से बोट गला है, तो हम बोट गले को कुछ हम ऐसे शेप दे देंगे इस तरीके से। और पीछे ड्रॉप है, तो ड्रॉप को हम ऐसे निशान लगा देंगे इस तरीके से। तो हमारा जो निशान लगेगा वो ये है, और इधर का ये है, ठीक है। अब हमें शोल्डर रखने हैं, तो शोल्डर जब हम रखेंगे तो इसमें मेन चीज़ ध्यान देना है कि ये जहाँ पे ये जो कट होगा, आई हुक होगा, कट के सामने से जो भी साइज होगा उसे हमें 1/2 इंच बढ़ाना है। तो हम ऐसे बढ़ा लेंगे इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से हम रखेंगे निशान। और उसके बाद हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे 1/2 इंच। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम मार्जिन लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ से हम ऐसे करके वापस आर्मोल मिला देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो इसको हम ऐसे निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अब जब यहाँ पे मार्जिन लिया जाएगा तो ये अंदर खींचेगा, तब ये हमारा ऑटोमेटिक सीधा हो जाएगा। उसके बाद हमें हल्के से शोल्डर डाउन करने हैं इस तरीके से, इस तरीके से। अब एक बार हम इसका आर्मोल चेक करेंगे। आर्मोल आना चाहिए हमारा 16 इंच का। तो हमारा आर्मोल कितना आ रहा है ये आप देखें। आर्मोल हमारा 16 आ रहा है। आर्मोल हमारा ओके है। अब हमें पीछे डॉट डालनी है, तो पीछे हम ऐसे डॉट डाल लेंगे। डॉट पॉइंट हमारा था 9.5 इंच, तो हम पीछे 9.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। या 1/2 इंच नीचे भी लगा सकते हैं पीछे में। 10 इंच पे हमने निशान लगा लिया है। कमर हमारी 29 इंच, 29 का चौथा हिस्सा 7.25। अब हमारे पास जो फैब्रिक है डॉट के लिए एक्स्ट्रा 1.5 इंच है, तो 1.5 इंच को हम ऐसे 1/4 इंच इधर कवर करेंगे और 1/4 इंच इधर कवर कर लेंगे। और इसको भी हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से, और ये निशान सीधा लग जाएगा इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं हमने काफ़ी आसानी से जो है पीछे वाले पल्ले का निशान लगा लिया है। इसे हम कट करेंगे और इसी की मदद से आगे का पल्ला कट करेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने पीछे का पल्ला कट कर लिया है। हम यहाँ पे चटका लगा लेंगे, यहाँ पे चटका लगा लेंगे, ठीक है। इतना काम कर लिया है। उसके बाद हम ये डॉट पॉइंट का निशान उठा लेना है। कमर 29 है, तो आप ये कमर यहाँ पे नोट कर दें। अब उसके बाद क्या करना है, जो भी आपका ये फैब्रिक है इसको आपने इसको ऐसे हल्का सा ऐसे खींचना है इस तरीके से, ठीक है। और जो आपका ये पल्ला ऐसे था, यहाँ पे जो ऐसे था, इसको हमने वापस ऐसे बिछा देना है, वापस इस तरीके से बिछा देना है वापस, ठीक है। इस साइड में इसका निशान लगा लेना इस तरीके से।
तो इधर आई हुक की पट्टी के लिए आपने आधा इंच एक्स्ट्रा कट कर लेना है। बाकी मैं ये निशान सेम कॉपी करके कट कर लेता हूँ। इधर हाफ इंच बढ़ाना है इस तरीके से, देखिए। अब नीचे की लंबाई हमारी है 15 इंच, तो मार्जिन लगा के 15.5 हो गया, ठीक है। और तुरपाई में मार्जिन जाएगा तो उसका मार्जिन बढ़ा के ऐसे कट कर लेंगे इस तरीके से। ये आप देखिए हमने कट कर लिया है। इधर हम सेम कॉपी कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमने कट कर लिया है। इसको हम वापस ऐसे घुमा लेंगे। ये पीछे का गला हमने रखा था 4.5 इंच, आगे का गला हमारा है 5 इंच, तो इसको हम हाफ इंच डाउन कर लेंगे इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। और उसके साथ साथ हम इसका हाला छाट लेंगे इस तरीके से। इसकी हम गुलाई दे देंगे आर्मोल की इस तरीके। इसका हम हाला भी छाट ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमने आगे का पल्ला कट कर लिया है। अब इसके बाद हमें करनी डॉट की प्लेसमेंट। तो डॉट की प्लेसमेंट करने के लिए अब हमारा जो डॉट पॉइंट था वो था आपका 9.5। तो ऐसे हम 9.5 पे निशान लगा लेंगे। ये आप देखिए ये 9.5 का निशान लग जाएगा। यहाँ पे हमारा आई हुक का जो मार्जिन है वो ये है, ये आप देखें। अब साइज़ के अकॉर्डिंग जो हमें डॉट पॉइंट का ब्रॉड रखना है 7.5 इंच रखना है। तो ऐसे हम यहाँ से लेंगे 7.5, इस निशान पे से हमने 7.5 पे निशान लगा लेना है। तो ये हमारा डॉट पॉइंट मिल चुका है। अब यहाँ से हम एक निशान लगाएंगे सीधा इस तरीके से, ठीक है। उसके साथ साथ एक डॉट हमारी यहाँ साइड से आएगी और इस निशान के सामने आप चाहें तो एक हेल्प के लिए एक हल्का सा निशान लगा सकते हैं। अब ये जो डॉट आई है इस निशान से हल्का सा नीचे रुक जाएगी। इसी तरीके से हमें एक साइड से निशान लाना है और ये भी हमारी इसके पहले रुक जाएगी, तो ये हमारी रुक गई है। उसके साथ साथ जो आर्मोल की गोलाई है उसके बीचों बीच से एक निशान लाना है और इस डॉट पॉइंट के सेंटर में मिलाना है और ऐसे आ जाना है। ये भी हमारी थोड़ी पहले रुक जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम डॉट की प्लेसमेंट कर लेंगे। उसके साथ साथ क्या करना है, इधर से जहाँ से आप डॉट डाल रहे हैं वहाँ से आप आधा इंच ऐसे निकाल दें इस तरीके से, इस तरीके से निकाल दें, ठीक है। और अब ये लग जाएगा हमारा चारों ओर चटका इस तरीके से। हमें चारों ओर से चटका लगा लिया है। उसके बाद हम इसके निशान उठा लेंगे। तो निशान हम ऐसे उठाएंगे इस तरीके से, ऐसे पकड़ के नीचे साइड हम निशान लगा लेंगे इस तरीके से। तो आप देखिए हमारे सेम टू सेम निशान लग गए हैं और ये हमारा आगे और पीछे का दोनों पल्ला कट चुका है। अब भैया हमें बाजू काटनी है और बाजू कट करने के बाद हम गला कट करेंगे और मेन पीस कट करेंगे। तो ये हमारे पास बाजू के लिए अस्तर है। अब हम बाजू कट करके दिखा रहे हैं आपको। अब इसके हिसाब से बाजू कैसी कट करनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको सारे तरीके बताएं, बट इसके हिसाब से कैसे कटनी चाहिए वो आप देखते रहें। मैं कैसे कट करके दिखा रहा हूँ आपको। सबसे पहले हमने ऐसे आधा इंच के मार्जिन से एक निशान लगाना है। ये हमारा मार्जिन हो जाएगा। बाजू की लंबाई 10.5 है, तो मार्जिन लगा के हमें 11 इंच पे एक निशान लगाना है इस तरीके से। ये आर्मोल का डाउन देंगे हम 3.5 इंच का। मोहरी 10.5 है तो 5.25, 10.5 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा आर्मोल आना चाहिए 16 इंच, तो 16 में ऐसे हम 7 इंच रखेंगे। ऐसे हमारा 8 आ जाएगा, 8 दूनी 16 इस तरीके से। गैस जब भी आप आर्मोल निकालते हैं तो जो भी चेस्ट है, चेस्ट से 3 इंच कम कर दें। 3 इंच कम करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसका जस्ट आप हाफ रख दें। रेडी आर्मोल हाफ रख दें, बिल्कुल ओके आएगा। बाकी अगर आपको वीडियो चाहिए तो उस टॉपिक पे आप कमेंट कर दें, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि आर्मोल का साइज़ कैसे निकाला जाता है। ये हमने आर्मोल का निशान मिला दिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से 1 इंची तक कुछ नहीं करना है। उसके बाद हमें इसको धीरे धीरे ऐसे ले जाना है और ऐसे मिला देना है। अब आप देखिए हमारी ये चीज़ काफ़ी दूर से जा रही है, बट आप ये भी ज़्यादा लग रहा है, तो इसको हम हल्का सा और कम कर देंगे इस तरीके से, इस तरीके से। और जो मैं आपको कटिंग बताता हूँ मैं यहीं से बिल्कुल सीधा कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि उसमें डीप गला होता है। अब इसमें पीछे डीप है बट पीछे हुक भी है, तो इस वजह से वो फैल नहीं पाएगा। तो इस वजह से हमने यहाँ पे गुलाई ली है। उसके बाद हम साइड का मार्जिन लेते हुए ऐसे छाट देंगे और नीचे भी हम इक्वल कर लेंगे इस तरीके से, इस तरीके से। और उसके बाद हम ये चटके लगा लेंगे। इतना काम करने के बाद अब हमें हाला छाटना है। तो हाला कैसे छाटना चाहिए, इसको आप बाजू को खोल लें, इस तरीके से खोल के रख लें
उसके बाद आपने 1 इंच तक तो कुछ नहीं करना है ऐसे। उसके बाद आपने ऐसे धीरे धीरे नीचे जाना है, इस तरीके से ऐसे नीचे जाना है और वापस ऐसे मैच कर देना है, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे लगा लेना है चटका। तो आप देख सकते हैं काफ़ी मैंने इजी तरीके से जो है बाजू कट कर दी है। मोहरी हमारी 10.5 है तो हमने 10.5 भी लिख दिया है। तो गैस आई होप आपको ये कटिंग का तरीका समझ में आया होगा। अब मेन कैसे निकालनी चाहिए, मेन का निकालने का तरीका क्या होता है, कैसे कटिंग करनी चाहिए मेन की, वो आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहें। और अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। अब आप ये देखें हमारे पास ये फैब्रिक, इसमें हमारे दोनों बॉर्डर सेम है, जिसमें कोई भी हम बाजू पे लगा सकते हैं और कोई भी बैक में डाल सकते हैं। तो इसको हम बाजू को कर लेंगे ऐसे डबल। ये देखिए गैस, ये हमने इक्वली करके डबल कर लिया है। उसके बाद हमें इस पर बाजू रखनी है, बाजू में ऐसे खोल लेनी है इस तरीके से। और अगर जॉइंट आता है तो आपने दोनों साइड बराबर जॉइंट देना है, क्योंकि अगर छोटा जॉइंट आ रहा है पीछे साइड तो दे दीजिए, अगर बड़ा जॉइंट आ रहा है तो आप दोनों साइड बराबर जॉइंट दीजिए। उसके बाद हमने यहाँ से पलटी जाएगी बाजू, तो हमने यहीं पे चटका रखना है इस तरीके से देखिए हमारी ये बाजू है, ये हमारी एंडिंग है, ये एंडिंग है, तो हमने यहीं से रखा है, आप ये देखिए, ठीक है। और उसके बाद हमने देखिए सारी चीज़ें मैच कर लिए। अब हम इसे फिक्स कटिंग कर लेंगे। फिक्स कटिंग करने का ये बेनिफिट होता है कि आपको सिलते टाइम ज़्यादा मैचिंग नहीं करना पड़ता है, सारा पीस जहाँ पे आप सिल रहे हो वहीं पे मैच करके सिलना होता है, और बाद में आपको कैंची से छांटना भी नहीं पड़ेगा। तो ये 2-3 बेनिफिट होते हैं। और इस तरीके से हमने पूरी बाजू को ऐसे मैच कर लेना है। बाजू कट करने के बाद आपने ये चटका लगाना है। ये चटके आपके सिलते टाइम बहुत हेल्प करेंगे। इस तरीके से बाजू कट चुकी है। अब हमें काटना है बैक और फ्रंट। तो ये देखिए हमने बैक पल्ला कट करने के लिए हमने कपड़ा बिछाया है, ठीक है। बॉर्डर हमने अच्छे से मैच कर लिया है। उसके बाद हमने ये देखिए बैक मैच कर लिया है। इस तरीके से हम बैक मैच कर लेंगे। जो भी लेंथ आ रही है हमारी वहीं से लेंथ ये भी मेन आ रही है, ठीक है। इस तरीके से हमने मैच कर लेना है और इसको हम सेम पीस कॉपी कर लेंगे, क्योंकि बाद में हमें छांटना नहीं पड़ेगा। इस तरीके से हम कट कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमने बैक पल्ला कट कर लिया है। अब ये हमें गला काटना है। तो गला हम कैसे कट करेंगे, इसका हमने निशान लगा रखा है, इसी निशान पे हम ऐसे कट कर लेंगे इस तरीके से। और साथ ही साथ यहाँ पे हमें मार्जिन लेना है, तो मार्जिन के हिसाब से हम इसमें गैप दे देंगे। तो इतना हमारे लिए गैप काफ़ी है। और इसको हम वापस ऐसे मिला देंगे। तो आप देख सकते हैं हमने गला भी कट कर लिया है और बैक भी कॉपी कर लिया है। अभी हमारा इसका काम ख़त्म हो गया। अब हम इसी से फ्रंट कट करेंगे। तो इस पल्ले को हमने ऐसे वापस बिछाना है कपड़े को इस तरीके से, और इसी के ऊपर हमने ये वापस ये घुमा के ये कपड़ा बिछा लेना है इस तरीके से। तो ये आप देखें हमारी सारी चीज़ें कवर हो गई हैं, प्लस यहाँ पे हल्का सा कपड़ा कटा हुआ है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, जब आप मेन कटिंग करते हैं तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें कि कोई भी चीज़ गलत ना हो रही हो, क्योंकि मेन पीस कटने के बाद आपके पास कोई और ऑप्शन बचेगा ही नहीं। इस तरीके से हमने मैच कर लिया। अब हम इसे कट करके निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं हमने ये पीस कट कर लिया है। और कट करने के साथ ही साथ हमें चटके लगा लेने, ताकि आपको कच्चा करने में और डॉट डालने में आसानी रहे। तो गाइस आप देख सकते हैं ये हमारा फ्रंट है और ये हमारा बैक है, ठीक है। ये हमारा बैक है और ये हमारी बाजू है। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी इजी तरीके से कटिंग करके दिखाया है। आई होप आपको ये तरीका पसंद आया होगा। और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपने लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ और लाइक और शेयर करो। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं आगे और स्टिचिंग की ओर। तो स्टार्ट नाउ।